नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज मैं आपको बताऊंगा टेढ़े मेढ़े घुटनों को ठीक करने का उपाय। कौन कौन सी एक्सरसाइज करें कि जिनके घुटने बाहर की ओर चले गए हैं और सबके चले गए हैं। थोड़ा थोड़ा आप महसूस करोगे कि आपके घुटने बाहर की ओर घूमने लगे हैं, आपके पैर टेढ़े होने लगे हैं, आपकी चाल बिगड़ने लगी है। किस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके घुटने हैं, ये धीरे धीरे बाहर की ओर जाते हैं। क्यों? आपके घुटनों में दर्द हो जाता है। और दर्द क्यों होता है? जब ये आप चित्र देख पा रहे हैं, इसमें ये जो गिरीश है, ये जो मिनिस्कस है, गद्दी है, ये अंदर की साइड से ज़्यादा घिसने लगती है। और 99% ऐसा ही होता है, अंदर की साइड से ज़्यादा घिसती है तो अंदर से टच हो जाते हैं, अंदर से और बाहर से खुल जाते हैं, जिसके कारण घुटने हमारे बाहर की ओर जाने लगते हैं। किसी के कम जाते हैं, किसी के ज़्यादा चले जाते हैं और पैर धनुष के जैसे हो जाते हैं, चौड़े। कहते हैं ना बो लैग, बो मतलब धनुष, धनुष के जैसे पैर हो जाते हैं और आपकी चाल भी बिगड़ जाती है। एक हरियाणवी शब्द है फांडा, मतलब फांडा फांडा चलने लगता है इंसान, पैर चौड़े चौड़े चलने लगता है, पता नहीं उसको भी शर्म आती है। तो वो अब शर्मिंदा ना हो अगर ये एक्सरसाइज रोजाना करोगे तो। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैर ही टेढ़े ना हो, आपके हल्के से पैर खुले हैं, पैरों के बीच में अगर इतना आप घुटने मिला के देखना, अपने घुटने मिला के देखना, अगर 4 उंगल का गैप है तो समझ लीजिए आपके पैर बाहर की ओर जाना शुरू हो गए, आपकी बो लेग शुरू हो गई है। तो इससे बचने के लिए आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। एक बेल्ट ले लीजिए, ये सामान्य बेल्ट है, कोई इसमें अलग से कुछ नहीं है। जो पुरुष लोग अपनी पैंट में बांधते हैं वही बेल्ट है ये, ठीक है। 150 रुपये का आएगा। ये एक बेल्ट ले लीजिए, एक रोल ले लीजिए और एक फोम ले लीजिए। इससे मैं आपको बताऊंगा कि टेढ़े मेढ़े घुटने कैसे ठीक करें। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर ये 4 उंगल जितने घुटने में गैप है, आप ऐसे बैठोगे या खड़े होगे, तो अगर ये इतना गैप आपके अंदर आ रहा है, इतना खालीपन आपके घुटनों के बीच में आ रहा है, तो समझ लीजिए आपके बो लेग है या बो लेग की शुरुआत है। कईयों को तो एक बिलांत का गैप आ जाता है और वो बेचारे ऐसे ऐसे चलते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए अगर ये एक्सरसाइज आप रोजाना करोगे तो एक तो पहले बो लेग होना रुक जाएंगे, आपके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं ना, तो पहले वो रुक जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके अंदर की ओर आएंगे। हाँ, जो 70 प्लस है, 75 प्लस है, उनकी तो प्रकृति हो जाती है, तो वो ज़बरदस्ती कोशिश ना करें, क्योंकि बड़ी उम्र में धीरे धीरे पैर खुलने लगते हैं। कोई 80 साल का हो जाता है, कोई 85 साल का हो जाता है। वो आराम से एक्सरसाइज करे, वो एकदम से पैरों को सीधा करने की कोशिश ना करें। जो बीमारी 40-50 साल में हो जाती है उनकी जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो विशेष सावधानी रखना, क्योंकि 80 साल के बुजुर्ग भी चाहते हैं मेरे पैर सीधे हो जाए, और अगर ज़बरदस्ती करोगे तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है बड़ी उम्र में, तो दर्द बढ़ सकता है। तो ये सावधानी है। एक सावधानी और है, जिनके नोकनी है, जिनके घुटने अंदर से टच हो रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि घुटने खुले हुए हैं पर जिनके अंदर से टच हो रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज ना करें, जिनको नोकनी बोलते हैं। तो ध्यान देंगे, जिनके घुटने खुल रहे हैं, जैसे मान लो ये हमारे पैर हैं दोनों, ठीक है ना, और जिनके घुटने ऐसे बाहर की ओर जा रहे हैं उनके लिए वीडियो है, और जिनके घुटने अंदर से टच हो रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो अगर थोड़े, मैंने कहा कि 4 उंगल भी अगर खुल रहे हैं ना, तो 4 उंगल का एक बार देखना एग्जाम्पल, फिर अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देना, तो टेढ़े मेढ़े घुटने आपके ठीक हो जाएंगे। कुछ एक एक्सरसाइज है, एक बेल्ट लीजिए, एक रोल लीजिए, एक फोम लीजिए। तो शुरुआत करेंगे। इस बेल्ट को बांधना कहाँ है? घुटनों के नीचे बांधेंगे, घुटनों पे नहीं बांधना है, घुटने तो बाहर की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे दर्द हो जाएगा, दर्द भी ठीक होगा ना। अगर आप बो लेग वाली एक्सरसाइज करोगे तो घुटने का दर्द भी ठीक होगा, घुटने का अलाइनमेंट भी ठीक होगा। तो इस बेल्ट को हम बांधेंगे। ये बेल्ट आप लॉक वाला भी ले सकते हो, बिना लॉक वाला भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये घुटनों के थोड़ा 2 इंच नीचे बांधेंगे, जहाँ पे हमारी पिंडली का मोटा भाग होता है, पिंडली बाहर की ओर ज़्यादा निकलती है। तो ये एक्सरसाइज ऐसे देख लीजिए, आगे से दिखा दीजिए। अब ध्यान देंगे, आपके पैर इतने चौड़े हैं, मैंने तो 4 आंगल बताई है, किसी किसी के इतने चौड़े होते हैं, आगे से टच हो जाते हैं, बाहर से ऐसे बीच में से खुल जाते हैं। तो किसी के पैर इतने चौड़े हैं, तो आप क्या करोगे, ऐसा बेल्ट लोगे और इस बेल्ट को ऐसे थोड़ा टाइट करेंगे, ऐसे टाइट करके, और इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ये ध्यान देंगे। कभी ज़्यादा टाइट कर लो, क्योंकि एक दिन में आपके पैर भी टेढ़े नहीं होते और एक दिन में आपके पैर भी सीधे नहीं होते। आपको धीरे धीरे 3 से 6 महीने लगेंगे। आप कंटिन्यू करोगे तो पैर धीरे धीरे अंदर की ओर आएंगे, फिर आप कंटिन्यू करते रहना, छोड़ना क्यों है।
इसमें पैसे थोड़े लगते हैं। तो अगर आपके बेल्ट लगे कि बेल्ट ढीला है तो इसको और टाइट करनी है, लॉक वाला बेल्ट है इसको और टाइट कर लेंगे, ठीक है। पर ध्यान देंगे हल्का टाइट करना है शुरुआत में, जो बिल्कुल नहीं है। तो ये पोजीशन कर ली। अगर आपके टखने यहाँ से टच हो गए तो बीच में कुछ कपड़ा वगैरह लगा सकते हैं। इस पोजीशन में आपको पहले जो एक्सरसाइज करनी है, हाथ पीछे लगा लेंगे, पंजों को आगे पीछे करना है, 40 बार कम से कम करना है, ये ध्यान देंगे। और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 100 बार 200 बार, जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। तो करिए शुरू। बेल्ट हमने बांध रखा, शुरू से बेल्ट बांधना है। जब आप बोल है कि एक्सरसाइज करो तो शुरू से बेल्ट बांधना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। शुरुआत में 40 बार करें। अगर आपकी मसल्स कमज़ोर है तो शुरुआत में 20 बार ही करें, ये आप अपना ध्यान खुद रखोगे। शुरुआत में 40 बार करोगे, हो सकता है खिंचाव आ गया तो आप 20 बार कर लेना, धीरे धीरे 30 बार 40 बार ऐसा कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज ये रहेगी। दूसरी एक्सरसाइज, अब इसको होल्ड करेंगे। अगर आपका बेल्ट बीच में एक्सरसाइज करते करते लूज हो जाए, आपको लगे कि खिंचाव तो नहीं आ रहा है, तो इसको आप थोड़ा और टाइट कर सकते हैं। तभी तो लॉक वाला है ये, इसका लॉक खोला और इसको टाइट किया। अब होल्ड करने वाली एक्सरसाइज करेंगे। अब जो पंजे हैं ना अपनी ओर खींचेंगे। अब पूरी अब जो पंजे पीछे की ओर खींचेंगे तो पूरी नसें खींचेंगी और यहाँ से हम इसको टाइट कर देंगे। तो धीरे धीरे आपके जो घुटनों की शेप बिगड़ी हुई है वो ठीक होने लगेगी। अब पंजा अपनी ओर खींचा और पीछे हाथ, और 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ढीला छोड़ देंगे। फिर खींचिए, 5 बार करेंगे शुरुआत के दिनों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर खींचिए अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। जोर लगा के खींचना है पंजों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। एक बार और करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार तो पंजों को पीछे की ओर खींच के होल्ड किया और 5 बार आगे की ओर। ये हर कोई कर सकता है, जरूर नहीं जिनकी बोल है वही करे। जिनके घुटनों में सामान्य दर्द है वो भी कर सकता है, क्योंकि या जिनके घुटनों के अंदर की ओर दर्द है वो भी कर सकता है, क्योंकि घुटने अंदर की ओर टच हो रहे हैं, इसका मतलब बोल है की संभावना ज़्यादा होती है और किसी की तो हो ही जाती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तीसरी जो एक्सरसाइज है, अब पंजों को आगे की ओर खींचेंगे। खिंचाव जरूर देना, ऐसे नहीं कि पंजों को आगे करके बैठ गए। खिंचाव अगर आपके यहाँ नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है, आप खिंचाव दीजिए। आंतरिक रूप से आपको महसूस होगा कि हाँ खिंचाव पूरा है। तो इसको होल्ड करेंगे 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 10 सेकंड बाद रिलैक्स भी करना है, खींच के नहीं रखना है। नसों को खींचेंगे, रिलैक्स करेंगे, खींचेंगे, रिलैक्स करेंगे। दूसरी बार करें। टाइट खींचो आगे की ओर पंजों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके पैर अंदर की ओर जाएंगे खिंचाव के साथ। रिलैक्स। तीसरी बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बिल्कुल आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करना है। चौथी बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे, 5वीं बार। तान दीजिए पूरा। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 3 एक्सरसाइज हमने सिंपल तरीके से की है। अब ये 3 एक्सरसाइज हम नीचे रोल लगा के करेंगे, क्योंकि घुटनों के नीचे भी जकड़न हो जाती है, घुटनों के नीचे चर्बी की गांठें बन जाती है। आप देखोगे कईयों के नीचे तो चर्बी की गांठें बन जाती है, तो उसको दूर करने के लिए ये रोल ज़रूरी है। और ये रोल का भी डॉटेड भाग ये ज़रूरी है, नीचे लगा लेंगे। अगर आपको फिर लगे कि बेल्ट ढीला हो रहा है तो आप इसको फिर से टाइट कर सकते हैं। अलग अलग पोजीशन में अलग अलग टाइट कर लेंगे। अब हमने रोल नीचे लगा लिया और ऐसे उठाएंगे। ज़्यादा टाइट करोगे तो आपको दर्द होगा, तो आपको ये मतलब नहीं है कि थोड़ा दर्द सहन कर लूँगी या कर लूँगा पर मैं मेरे घुटने सीधा करूँगा। इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, आप कष्ट दे रहे हैं अपने आप को। मैंने कहा कि हल्का सा टाइट करना। आप 10 दिन 15 दिन करके देखिए। कोई 10 से 15 दिन देता ही नहीं है। शुरुआत में चौथा गियर डाल देता है गाड़ी में कि गाड़ी को शुरू से भगाऊंगा, ऐसा नहीं होता। गाड़ी को स्टार्ट करे, धीरे धीरे गियर लगाएं, तो वही हाल घुटनों की एक्सरसाइज का है। यानी कि योग का भी यही हाल है। एक दिन में कोई पहलवान नहीं बनता, तो मैं बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि कई लोग शुरुआत में टाइट करके एक ही दिन में, कईयों के ज़्यादा टेढ़े होते हैं ना, वो ज़्यादा टाइट कर लेते हैं, दर्द तो होगा ही। तो उनके जो फ़ोन आते हैं फिर मैं बताता हूँ कि आपने ज़्यादा कर लिया, तो ज़्यादा भी नहीं करना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधना है। करिए। अब इसके 5 राउंड करेंगे। जो नीचे कर रहे थे ना उससे आप रोल लगा के 5 राउंड करेंगे। 1, अब खिंचाव आएगा ऐसे। दर्द तो नहीं हो रहा, ये ध्यान देना। दर्द हो रहा तो आप अपना थोड़ा बेल्ट को लूज कर लेना। 2, मेरी कोई भी एक्सरसाइज हो, दर्द करे उसको छोड़ देना। 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक पॉइंट को आराम से करना, खिंचाव से करना। ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे किया फिर नीचे कर लिया, ऐसे ऐसे किया नीचे कर लिया। ये क्या कर रहे हो फिर आप? जो मैं सिखा रहा हूँ इस प्रकार से सीखना, ठीक है। दूसरी बार करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे। एक का मतलब हमने आगे की ओर पंजों को खींचा। 2 पीछे की ओर खींचा। 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद डाउन। तीसरी बार करेंगे। कोशिश करें पैर सीधे हो जाएं इस प्रकार से। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पर आपके पैर टाइट नहीं है। कोशिश करें कि पैर सीधे हो जाए। सीधे होंगे तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। तीसरी बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ज़्यादा ना करें, कई 20 बार कर लेते हैं, उनके भी खिंचाव आ सकता है, तो शुरुआत में 10 बार ही करें। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर उठाइए पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो एक्सरसाइज हम नीचे की थी वही एक्सरसाइज रोल पे करेंगे, ठीक है। आप कंटिन्यू वाली कर ली हमने 5 बार। अब हम होल्ड करने वाली करेंगे। इस पे थोड़ा खिंचाव आएगा। पहले तो ये नीचे था, होल्ड किया हमने, खिंचाव नहीं था। अब ये रोल है नीचे, तो इस पर थोड़ा खिंचाव आएगा। हाँ, घुटनों के नीचे हल्का सा दर्द हो वो सहन कर लेना। हल्का सा दर्द हो सकता है, क्योंकि ये दबेंगे ना, वो वैसा दर्द नहीं है कि हड्डी टच हो रही है और आप ज़बरदस्ती एक्सरसाइज कर रहे हो। ये तो इसकी चुभन का दर्द होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी ज़्यादा हो तो इस रोल को थोड़ा पीछे सरका लेना। अगर ज़्यादा दर्द हो, सहन ना हो, अगर सहन हो रहा है हल्का है, तो घुटनों के नीचे बिल्कुल रहने देना इसको। पंजा अपनी ओर खींचेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। अब आगे की ओर करेंगे। आगे की ओर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। अगर आपकी कमर में दर्द है तो सारी एक्सरसाइज आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दे दूंगा अभी आखिरी में, वीडियो के आखिरी में। करें। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये पोजीशन में आप महसूस करना, अगर आपके घुटनों के नीचे चर्बी की गांठें हैं ना तो समझ लो मिलेंगी नहीं, वो गायब हो जाएंगी अगर ये एक्सरसाइज आप रोजाना करोगे तो। कईयों की बहुत सारी चर्बी की गांठें साइड में भी, अंदर की साइड में भी गोला सा बन जाता है गेंद की तरह, नीचे भी फुली फुली होती है, तो आप करोगे तो छुटकारा मिल जाएगा उन चीज़ों से। तीसरी बार खिंचाव पूरा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पीछे की ओर ये चौथी बार करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर आपको लगे कि खिंचाव ज़्यादा आ रहा है तो बीच में गैप दे देना, रिलैक्स हो जाए आराम से। जरूर नहीं कि आप मेरे पीछे पीछे करो। आपको दर्द हो रहा है, खिंचाव आ रहा है तो रिलैक्स हो जाइए। वो खिंचाव रिलैक्स हो जाए, नरम पड़ जाए तो आप फिर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। अब आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। कर सकते नहीं, करनी ही पड़ेगी, बॉल एग को ठीक करना है तो, और घुटनों का अलाइनमेंट ठीक करना हो तो। अब ये मैं बता रहा था फोम, अब फोम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक एक घुटनों के नीचे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको दबाइए। अब जोर देके दबाइए इसको। हम इसको दबाएंगे तो ये जो पैर बाहर की ओर जा रहा है, ये बेल्ट इसमें खिंचाव देगा तो बाहर की ओर नहीं जाने देगा। दबाइए, एक एक पैर से दबाना। 1 2 पंजों का ऐसा कर लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके नीचे लगाइए, बदल बदल के लगाना है। फिर दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पैर ऊपर उठाएंगे, फिर दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार इससे और 5 बार इससे। ये क्लास आप मेरे साथ कर सकते हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ आप ऐसा कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 बार कर लिया, चौथी बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और, अपनी क्षमता के अनुसार करना। 5 बार में भी दर्द हो तो 3 बार करना या 2 बार करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एक्सरसाइज अब लेट के कैसे करेंगे? सेम पोजीशन, बेल्ट आपने बांध लिया, बेल्ट बांध के हम लेट जाएंगे और लेटे लेटे भी ऐसा करेंगे। ऐसे अब आपको लूज करना पड़ सकता है। अगर आप बैठ के बांधोगे लेटोगे तो खिंचाव आएगा, या फिर किसी दूसरे से बंधवा लेना। ठीक है, और लेटे लेटे आप ऐसा कर सकते हैं। ये
इसकी आदत डाल लो, बेल्ट लगाया और पंजों को आगे पीछे कर लिया 100 बार 200 बार ऐसा कर लिया, या फिर होल्ड कर लिया ऐसे 10 सेकंड का होल्ड किया, फिर आगे 10 सेकंड का होल्ड किया, तो ये एक्सरसाइज आप लेटे लेटे कर सकते हैं। और फिर ये ऐसा रोल देके भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसे लेटे हैं आगे पीछे कर लेना। अगर आपकी कमर में दर्द है तो, या बैठे बैठे कमर में खिंचाव आ जाता है, तो आप लेटे लेटे भी ऐसा कर सकते हैं। ये होल्ड वाला ऐसा कर सकते हैं, फिर आगे की ओर कर सकते हैं। ये मैंने बताया है, जो जो एक्सरसाइज मैंने बैठ के करवाई है ना, वो आप लेट के आराम से कर सकते हैं। अब भी किसी के समझ में नहीं आएगा कि बेल्ट कैसा है। ये मैं बता रहा हूँ, जो पुरुष हम लोग बांधते हैं पैंट में, वही बेल्ट है। ये सिंपल वाला बेल्ट है, ठीक है। ये मत पूछना जी बेल्ट कहाँ मिलेगा, आपके पास मिलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं पता ही नहीं, देखते नहीं वीडियो को अच्छी तरह से, बस बेल्ट दिख गया और फ़ोन घुमा दिया। ऐसा नहीं करते, सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक बेल्ट ले लेना, एक रोल ले लेना। ये अगर आपको कहीं से ना मिले तो मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं, ये भी आपको मिल जाएगी आपके शहर में। ये स्पंज है यानी फोम है, ये रोल है। ये रोल मिल जाएगा, स्पोर्ट्स की दुकान होती है उस पर आपको मिल सकता है, या ऑनलाइन भी मिल सकता है। अपना काम है घुटनों को ठीक करना। सामान की ज़रूरत हो, अगर आपके कहीं नहीं मिल रहा, आपके शहर में नहीं है, तब मेरे पास फ़ोन करना 94 662 23 669। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ पूछनी हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये बोल है को हम ठीक कर सकते हैं हल्की हल्की यानी कि सरल सरल एक्सरसाइज के माध्यम से। आप भी अपने घर में आपके बेड के ऊपर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अब बेड है, ये बेड के ऊपर बैठ कर सकते हैं। बेल्ट अपने पास रख लीजिए, कोई पुराना बेल्ट होगा, ऐसा नहीं कि आज ही अपने हस्बैंड की पैंट से नया बेल्ट लिया और बस कब्जा कर लिया। उनका कोई पुराना बेल्ट भी होगा, वो ले सकते हैं आप, ठीक है। तो 3 जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इनसे हम अपनी वॉल लेग ठीक कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे सबके पैर, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं सब, जी मेरे पैर चौड़े तो नहीं हो रहे हैं, सबको शक होने लगा है कि पिंडलियां बाहर की ओर जाने लगी हैं। कुछ तो उम्र की वजह से, कुछ आपका अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से, क्योंकि दर्द होगा तो अलाइनमेंट भी बिगड़ेगा, तो अलाइनमेंट भी ठीक होगा, आपकी जो टेढ़ी मेढ़ी घुटने हैं वो भी ठीक होंगे। तो ये एक्सरसाइज आप कीजिए और रोजाना करें। साथ में परहेज में हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ, खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें, ये ध्यान देंगे। बाईवादिक चीज़ों का सेवन ना करें, जैसे चावल, राजमा, कढ़ी, छोले। और खट्टी चीज़ें आपको पता है, नींबू तो विशेषकर ना खाएं। खट्टी चीज़ें तो कोई भी हो, टमाटर आप खा सकते हैं। अधिक पैदल ना चलें, मॉर्निंग वॉक एक्स्ट्रा ना करें। घर में जो चलना है, जो ज़रूरी काम है उसमें तो चलना ही पड़ेगा। सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ें। ये 4 परहेज कर लीजिए, रोज़ाना एक्सरसाइज कर लीजिए, आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। और आज का जो वीडियो है बो लेग, वो बो लेग भी आपकी ठीक होने लगेगी धीरे धीरे करके। चमत्कार नहीं होता, 3 से 6 महीने, 6 महीने से 1 साल लग सकते हैं, ठीक है। मेहनत आप करते रहिए, मैं आपको सिखाने वाला हूँ, रोज़ाना सिखाता रहूँगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। और किसी के बो लेग हैं तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। घुटनों के दर्द में भी लाभकारी है, ऐसा नहीं कि बो लेग वालों के लिए, ये हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।